हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पेज नंबर 24 से। कल हमने पेज नंबर 23 तक ने इन सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। आप चाहें तो सभी वीडियोज को प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ बनाना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे सभी के बारे में बताया गया, ठीक है ना, कि कौन कौन सा यहाँ पर हमारा कौन यहाँ पर होने वाला है। अब देखेंगे। अब यहाँ आइए, पेज नंबर फ्रेंड्स 29 पर है, ठीक है। देखिएगा, पेज नंबर 29 में यहाँ पर बोला गया है ना कि आइए पता लगाना है। बोला गया आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं। क्या आप अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर एक खिड़की बनाते हैं इस प्रकार से। खिड़की ले लीजिए, दरवाजा ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो कितना समकोण देख सकते हैं, देखेंगे एक कोण यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और सभी 90 डिग्री का यहाँ पर है। एक 90 डिग्री समकोण, तो चार 90 डिग्री, तो चार समकोण। तो खिड़की में कितना समकोण होता है। तो पहला आंसर लिखिएगा ना कि खिड़की में चार समकोण होते हैं। जैसे दूसरा में कुछ अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो एक तो खिड़की ही लिख लेंगे, दूसरा किताब लिख लेंगे, ठीक है, और तीसरा कहेंगे तो दरवाजा लिख लीजिए। आप चाहें तो सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से फ्रेंड्स समकोण के बारे में हमने पहला का बना लिया है। चलते हैं दूसरे पर। देखेंगे, आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया बिंदु ए को ग्रिड को दूसरे बिंदु से सरल रेखा में इस प्रकार से जोड़े कि एक सरल कोण प्राप्त हो जाए। इसे करने के लिए विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। जैसे इतना है ना, ए से लेकर के बी तक के एक दो तीन, ये तो बीच में है, तो इधर से भी एक दो तीन, ये बीच में आके इधर मिल जाएगा। ये इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर ना एक सरल कोण बन जाएगा। और जो सरल कोण होता है ना वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे एक दो कोण है, तो यहाँ से भी एक और एक दो कोण ले लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये भी हमारा देखेंगे ये सरल कोण बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न को। इसमें क्या बोला कि उसमें तो सरल कोण था, तो बिंदु एक सरल रेखा में इस प्रकार से जोड़ के एक समकोण बन जाए। समकोण कैसे बनता है, जब कोण 90 डिग्री का होता है तो ये तीन है, तो इधर से भी पहले तीन कीजिए। ये सरल रेखा हो गया, ये है ना, तो इसको बराबर से काटे बीचे बीच, ठीक है। तो इधर भी फ्रेंड्स हमारा 90 डिग्री का कौन बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि पूरा 180 होता है तो बीच से डिवाइड करेंगे तो 90 90 बन जाएगा। इसको यहाँ से मिलाएंगे आप, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये इस प्रकार से हो जाएगा बीचे बीच। तो एक हमारा 90 डिग्री इधर बनेगा, एक 90 डिग्री हमारा यहाँ पर इधर बनेगा। बताएंगे यहाँ तक में कोई दिक्कत है। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब चाहें तो इसका यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी नाम दे करके, जैसे यहाँ पर से जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आएंगे। इसमें संकेत दिया गया है कि रेखा के आगे बढ़ाएं, जैसा कि नीचे चित्र में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर बढ़ाया गया है। फिर बोला गया ए समकोण पर प्राप्त होने वाले ना गुजरने वाले एक रेखा खींचनी है जो कि सरल कोण सी ए बी को दो भाग में विभाजित करे। ये सी ए बी है ना, इसको यहाँ पर दो भाग में यहाँ पर विभाजित करना है। तो जैसे यहाँ पर एक कोण खींचा गया है ना, वैसे ही ए से देखेंगे एक दो तीसरा पर है, तो यहाँ से करेंगे एक से दो, दो से तीन। तो इसको आप ऐसे करके इधर मिला सकते हैं। देखेंगे, बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है। आपके कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ वाला था वैसे हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया। अब चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कोण एक हो जाएगा हमारा समकोण में, इधर ये वाला हमारा कोण दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ये हमारा इधर कोण चार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना समकोण प्राप्त हुआ, तो हमको यहाँ पर चार समकोण प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख लिया है। और इन सभी का प्रश्न ना इधर दिया गया, आप पढ़िएगा पेज नंबर 31 में। बोला गया कागज को घुमा करके तिरछा निशान बनाइए, जो कि हमने बना दिया। एक अन्य निशान बनाइए जो कि पिछले निशान पर लंब हो। जी बिल्कुल, ये लंब हो गया। बोला गया है अब आपके आसपास कितने समकोण है, तो हमने बता ही दिया है, एक दो तीन चार समकोण है। फिर बी में बोला गया है वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि इसे व्यक्ति को इस प्रक्रिया को जो करना नहीं जानता वो आपकी प्रक्रिया के अनुसार यहाँ पर समकोण बना दे। तो सबसे पहला आंसर लिखेंगे कितना समकोण यहाँ पर बना, पहला तो यही लिखना है। तो यहाँ पर टोटल हमारा बना है चार समकोण। तो पहला नंबर में लिखेंगे हमें चार समकोण मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये इसको ओ मान लीजिए, अब ओ से देखेंगे तो एक यहाँ दो यहाँ तीन यहाँ चार, लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने आपको समझा दिया है। दूसरा में कैसे कैसे हमने बनाया जो हमको पूरा बताना है, तो देखिए
सबसे पहले क्या किया, यानी कि हम एक वर्गाकार कागज लिए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक के देखेंगे तो वर्गाकार है, पूरा को मत देखिए, यहाँ से ना बना है। तो लिखेंगे एक वर्गाकार कागज लेना, ठीक है। इसे तिरछा मोड़े, नहीं तिरछा बराबर लिख दीजिए, तिरछा बराबर मोड़े। तिरछा मोड़े थे ना, कि यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। फिर हमें सिलबट्टे से एक रेखा प्राप्त होगी, जैसे कि इसको ना अगर इस प्रकार से इसको कवर करेंगे ना, ढकेंगे, तो ये वाला लाइन इस पर यहाँ पर आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला लाइन इस पर आ जाएगा, एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि हमें सिलवट में एक रेखा प्राप्त होगी। यहाँ लिख दीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये यहाँ पर सी है, ठीक है। अब हम पुनः कागज को विपरीत तिरछा मोड़ेंगे और एक रेखा प्राप्त होगी, जिससे कि देखेंगे एक वर्गाकार का कागज है, ठीक है। तो उसको आप मोड़िएगा, जैसे कि यही वाला ले लीजिए ना कि एक वर्गाकार कागज है, और इसको जैसे कि हम इस प्रकार से तिरछा मोड़ेंगे तो देखेंगे इस प्रकार से एक निशान बन जाएगा, और फिर इसको दोबारा हम मोड़ेंगे ये इस प्रकार से, तो फिर एक निशान मिल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर निशान मिल गया ना, एक ऐसे करके एक ऐसे करके ये वर्गाकार बन गया है ना। तो सेम वही चीज यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर में लिखेंगे। अब हम पुनः कागज को विपरीत दिशा में तिरछा मोड़ेंगे, तो पुनः एक रेखा प्राप्त होगी। जब दोनों रेखाएं बीच बिंदु पर मिलेगी, वहां समकोण प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है, ये फ्रेंड्स हमारा बन जाता है। क्लियर है, चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे यही हल कर रहे थे फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे देखेंगे अगला है हमारा यहाँ पर ना कोणों का वर्गीकरण, जैसे कि नीचे दिखाया गया है कि कोणों को तीन समूह में वर्गीकृत किया गया है, सभी समकोण दूसरे समूह में है, अन्य दोनों समकोण में क्या विशेषता है। आकृति ए में क्या है ना, सभी कोण देखेंगे 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण। आकृति दो में सभी कोण 90 डिग्री का है तो समकोण। आकृति तीन में देखेंगे ना तो सभी कोण 90 डिग्री से ज्यादा का है, तो ये हमारा अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आकृति जो एक है इसमें सभी कोण हमारा न्यून कोण है। आकृति दो में सभी कोण हमारा समकोण है, और आकृति तीन में सभी कोण हमारा अधिक कोण है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नीचे पढ़िए, बोला गया है ना कि पिछली आकृतियों में न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए, कुछ न्यून कोण और अधिक कोण को भिन्न भिन्न दर्शाइए। अच्छा इधर दिया गया है। अच्छा फिर यहाँ पर तो प्रिंट देखेंगे दिया तो नहीं गया है, लेकिन हम कुछ न्यून कोण बना लेते हैं, जैसे कि इसी फिगर में दिया गया ना उसको हम ले लेते हैं। हम पहला नंबर का यहाँ पर बना रहे हैं, ये इस प्रकार से ये न्यून कोण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 90 डिग्री रहेगा ना वो एल के शेप का रहेगा, ठीक है। आप इसी पर एंगल को कुछ ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये सभी हमारा न्यून कोण है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है, यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा न्यून कोण हो जाता है, ठीक है, लिख दिए हैं। अब बोला गया कुछ न्यून कोण हो गया, अब बोला गया है ना कि कुछ अधिक कोण है। ऊपर तो हमने पहचान लिया न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण पहला नंबर में, और दूसरा में बोला गया था न्यून कोण और अधिक कोण बताइए, तो न्यून कोण हो गया। अब अधिक कोण देखेंगे, अधिक कोण कैसे बनेगा, जो 90 डिग्री से बड़ा, अगर एल शेप ले लेंगे ना इस प्रकार से तो ये हमारा समकोण बन जाएगा। तो अधिक कोण कुछ ऐसे लेंगे, ठीक है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए, तो ये हमारा यहाँ पर अधिक कोण हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से उल्टा भी बना सकते हैं, ये भी हमारा अधिक कोण ही है। तो ये जस्ट हमारा पहला दूसरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर। यहाँ पर देखेंगे तीसरा में बोला गया, क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्दों का अर्थ क्या है। न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। आपको क्या लगता है इन शब्दों का चयन क्यों किया गया होगा। तो यहाँ पर उत्तर में आप क्या लिखेंगे, तीसरा में लिखेंगे ना कि न्यून का अर्थ
नुकीला, यहाँ नुकीले नोक के रूप में, नुकीले नोक के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स को एक फिगर ले लीजिए, ये वाला, ये न्यून कोण, ये देखेंगे ना, ये हमारे यहाँ पर नुकीला रूप में होगा। ठीक है, ये वाला। वही अगर आप अधिक कोण लेंगे ना तो ये नुकीला नहीं होगा, क्योंकि अधिक कोण इस प्रकार से होता है, तो ये वाला देखेंगे। समझे? तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अधिक कोण का अर्थ कोण के रूप में होता है ना, कैसे? तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, अधिक कोण का शीर्ष, क्योंकि देखेंगे जितना महीन होगा उतना ज्यादा नुकीला होगा, जितना दूर यहाँ पर फैलाव होते जाएगा उतना नुकीला नहीं रहेगा। तो लिखेंगे अधिक कोण का शीर्ष एक कुंद नोक के रूप में होता है। तो बस इतना ही तीसरा नंबर में हमें लिख देना है। चौथा में बोला गया ज्ञात कीजिए नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण हैं। तो देखिए, एक न्यून कोण, दो न्यून कोण, तीन न्यून कोण। तो आकृति एक में कितने न्यून कोण हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे तीन न्यून कोण, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखेंगे एक में तीन है ना, तो यहाँ पर आप कैसे गिनेंगे कि कितना है। तो देखेंगे एक यहाँ पर देख लेंगे, एक यहाँ पर हो जाएगा ना, टोटल एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, तो एक में तीन बनेगा, एक दो तीन बनेगा, एक दो तीन बनेगा। तो तीन का तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12, तो कितना न्यून कोण हो जाएगा, तो 12 न्यून कोण। ठीक है, यहाँ देखेंगे तीन का तीन, छः, तीन तिया नौ, 312, तीन पचे 15, तीन छः का 18 हो जाएगा ना, 18, ये 19, एक 20, एक 21, तो इसमें कितने न्यून कोण हो जाएंगे, तो 21 न्यून कोण आप तो आसानी से बता देंगे। बोला कि अगली आकृति में क्या होगी और उसमें कितने न्यून कोण हो सकते हैं। आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं? जी बिल्कुल पैटर्न देख रहे हैं। सभी में क्या हो रहा है ना, देखेंगे तीन है, फिर 12 है, फिर यहाँ पर 21 है, तो अगला में क्या आ जाएगा, चार में ना एक गो ना, जैसे कि मान लेते हैं ना कि यही वाला फिगर यहाँ पर हम बनाते हैं, समझिएगा। इसमें फिर अंदर में एक त्रिभुज है, फिर अंदर में एक त्रिभुज है, तो अगला पैटर्न में क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज और बढ़ जाएगा, यही ना। तो तीन का तीन, छः, तीन तेनू, 312, तीन पचे 15, तीन छः 18, तीन सत 21, तीन अठी 24, तीन नंबर 27, 28, 29, 30, 30 में कितने आ जाएंगे न्यूनकोण, न्यूनकोण, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 न्यूनकोण, 30 न्यूनकोण त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा। बताइए कुछ करना था? बिल्कुल नहीं। तो ये फ्रेंड्स पूरा हमारा यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाता है चौथा नंबर भी, है ना। अब आगे यहाँ पर देखेंगे ना, तो 2.9 में यहाँ पर क्या है ना कि कोणों को मापना, ये सभी यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर भी भिन्न भिन्न कोण दर्शाए गए हैं। फिर आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर कौन है, यहाँ से बनाना है हमारा, ठीक है, पेज नंबर 35 से आइए पता लगाएं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कह सकते हैं ना कि हमने 34 तक तो हल करा दिए हैं, अब पेज नंबर 35 से ना, यानी कि ये वाला चैप्टर को हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।